आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली से आज बेहद चौंकाने और रोंगटे खड़े कर देने वाली खबरें हैं। 2 विवाहितों का कत्ल किया गया है, उसमें एक तो गर्भवती थी। दोनों ही वारदात में पति का नाम सामने आया है। एक का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया है। उसने आधी रात में पत्नी को मारने के बाद उसे बदमाशों के सिर डाल दिया, ये कहकर कि लूटने के बाद कत्ल कर दिया गया। लेकिन पुलिस कुछ घंटे बाद ही तय तक पहुंच गई। गहरा राज फाश हो गया कि बाहर वाली के चक्कर में घरवाली को मार दिया गया है। शराब के आदि दूसरे पति की तलाश में 3 टीमों को लगाया गया है। ड्रोन चोरी के शोर में एक युवक को पीट कर मार डालने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुराने शहर के पूरे कुनबे को पुलिस ने गोकशी में दबोच लिया। एक साड़ चाय का खोखा ही खींच कर ले गया। ब्रेक फेल होने पर 2 ट्रक डिवाइडर पर चढ़ गए। दरगाह से जुड़े संगठन के सदस्य पर जानलेवा हमले की घटना भी सामने आई है। डीएम ने एक चीनी मिल की जमीन कुर्क करा ली है। अब आपको खबरों की तफसील बताते हैं। झूठी थी कहानी, पति ही निकला पत्नी का कातिल। एसएसपी अनुराग आर्य के नेतृत्व वाली पुलिस ने विवाहिता के कत्ल की सनसनीखेज वारदात को खोलने में बेहद तेजी दिखाई है। पति ने पत्नी को ऐसी जगह पर ले जाकर वारदात अंजाम दी जहां सीसीटीवी कैमरे न किसी चश्मदीद के होने की कोई गुंजाइश थी। जब गुजरी आधी रात में थाना आंवला से एसएसपी के पास सूचना आई कि बदमाशों ने लूट के दौरान विवाहिता का कत्ल कर दिया है, वो खुद मौके पर पहुंच गए। एसपी दक्षिणी, सीओ, फॉरेंसिक टीम, फील्ड यूनिट और एसओजी टीम को भी बुलवा लिया। मौका वारदात का बेहद गहनता के साथ निरीक्षण किया। तड़के तक नतीजे पर पहुंच गए। सबूत जुटाने के लिए मातहतों को रास्ता बताकर लौट आए। इतनी खबर कि वजीरगंज के गांव की रहने वाली विवाहिता अमरवती 35 साल की हत्या हो गई है, तब जबकि वो पति ओम शरण के साथ बाइक से रात घर लौट आई थी। ये हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं। आइए अब इस चौंकाने वाले कत्ल का रासफाश करते हैं, जिसके लिए एसएसपी ने थाने की टीम के साथ एसओजी टीम को भी 25,000 के नकद इनाम से नवाजा है। बहुत कम टाइम में इस जटिल केस को खोलने के लिए एसपी दक्षिणी अंशिका वर्मा के पास प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं कि वो हमें क्या जानकारी दे रही हैं। दिनांक 30/31 जुलाई 2025 की रात को थाना आंवला स्थित कंथरी जाफरपुर से सूचना प्राप्त हुई। एक अनिल यादव नाम के व्यक्ति ने सूचना दी कि उनके दोस्त और उनकी पत्नी के साथ कुछ बदमाशों ने उनको घेर कर मारपीट की है। इस सूचना के उपरांत 112 की जो गाड़ी है वो मौके पर पहुंची और उसने जो दृश्य देखा वो कुछ इस प्रकार था। एक महिला अचेत अवस्था में और लहूलुहान अवस्था में वहाँ पड़ी हुई थी और जो उनके पति थे महिला के, ओम शरण, वो साइड में बैठे हुए थे। उनकी जो बाइक थी वो वहीं खड़ी हुई थी और बाइक में चाबी भी लगी थी। जो फ़ोन था इसमें ओम शरण का, वो उन्हीं के पास उपलब्ध था। घटना के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि उनके साथ 3 से 4 बदमाशों ने लूट कारित की है और लूट कारित करने के उपरांत उन्होंने उनकी बीवी को मार डाला। इस प्रकार का घटनाक्रम उन्होंने वर्णन किया। जो ये घटना स्थल था वहाँ पे कोई किसी प्रकार का सीसीटीवी कैमरा, स्ट्रीट लाइट, मोबाइल टावर या कोई भी आबादी वहाँ पर उपस्थित नहीं थी। इस पूरे घटनाक्रम में कुछ चीज़ें संदिग्ध लग रही थी, जो कुछ इस प्रकार थी। जब ओम शरण से पूछा गया कि कितने बदमाश थे तो उन्होंने लगातार संख्या बदली। बदमाशों का हुलिया बताने में भी वो असमर्थ रहे। ओम शरण को कुछ विशेष दायरा चोट नहीं थी, जबकि उनकी पत्नी की मौके पे ही अचेत अवस्था में थी, वो उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके द्वारा अपनी पत्नी को अस्पताल लेने का भी ऐसा कोई सार्थक प्रयास दिखाई नहीं दिया। और इसके अलावा उनकी पत्नी के जो अन्य आभूषण थे, कान के टॉप्स के अलावा, वो सब वहीं पे मौजूद मिले उनके शरीर पर, जैसे कि नाक की रिंग हो गई, कान की एक बाली, हाथ के कंगन, पायल, ये सब उनके शरीर पर ही थे। तो लूट जैसी घटना होना संदिग्ध लग रहा था प्रथम दृष्टया। मुख्य कारण क्या था, क्यों? एसओजी की टीम ने, सर्वेलेंस की टीम ने इस पूरे केस में गहनता से जांच की तो यह ज्ञात हुआ कि ये जो घटना कारित की है पूरी सुनियोजित तरीके से की गई थी और ये एक मन्नत नाम की महिला के साथ इनका प्रेम प्रसंग कुछ 6 महीने से चल रहा था और उसी के क्रम में इन्होंने यह घटना कारित की। और इन्हीं की निशानदेही पे हमने कुछ सामान बरामद किया है घटना का स्थल से, जो कि कुछ इस प्रकार है। घटना में प्रेरित हुआ बाका, 10,000 रुपये जो लूटे हुए दिखाए गए थे वो भी इनकी निशानदेही से घटनास्थल के पास से बरामद हुए हैं। जो एक दूसरा टॉप्स था कान का, वो भी घटनास्थल के पास से बरामद हुआ है और इनकी मृत पत्नी का गले का पेंडेंट भी घटनास्थल के पास से बरामद हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम में, जो कि एक बहुत जघन्य प्रवृत्ति का घटनाक्रम है, उसको रिकॉर्ड टाइम में सफल अनावरण करने के लिए जो एसओजी टीम है, दोनों सर्वेलेंस टीम और थाने की टीम को 25,000 का रिवॉर्ड एसएसपी सर की तरफ से इसमें दिया जा रहा है।
गर्भवती पत्नी की लाठी डंडों से कर दी हत्या। भुता थाने गांव मगरासा में पति सनसनीखेज वारदात अंजाम देने के बाद फरार हो गया। उसने रात के वक्त शराब के नशे में धुत होकर गर्भवती पत्नी सुमन 25 साल को लाठी डंडों से इतना पीटा कि वो बेसुध हो गई। अस्पताल ले जाने से पहले ही उनकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंच गई। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को भी बुलवा लिया गया। तफ्तीश के बाद विवाहिता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फरार पति की तलाश में एसपी दक्षिणी अंशिका वर्मा ने 3 टीमों को लगाया है। पति के हाथ आने के बाद ही हत्या के कारणों से पर्दा हट सकेगा। आज दिनांक 31 जुलाई 2025 को थाना भूता स्थित ग्राम मगरासा से सूचना प्राप्त हुई कि सोमपाल पुत्र वेदराम नामक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी की शराब के नशे में हत्या कर दी गई है। इस सूचना के आधार पर थाना भूता पर मुकदमा अपराध संख्या 344/25 दहेज हत्या एवं अन्य संगत धाराओं में पंजीकृत कर लिया गया है और जो मृतका का शव है उसको पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भेज दिया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु 3 टीमों का गठन किया गया है जो कि सर्वेलेंस, पूछताछ और लोकल इनपुट्स पर काम कर रही है, जिससे अभियुक्त की जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। ड्रोन चोरों के शोर के बीच युवक को पीट कर मार डाला। भोजीपुरा थाने के गांव मैनोर से सुनकर गुस्सा दिलाने वाली खबर सामने आई है। ड्रोन चोरी का शोर मचा ही हुआ है। पुलिस जागरूकता के साथ अफवाहें फैलाने और कानून हाथ में लेने वालों पर कार्रवाई भी कर रही है। उसी बीच एक युवक को गांव के बाहर से पकड़कर टुकटुक में बैठाया और गांव में लाकर उससे मारपीट की गई। इतनी बुरी तरह से मारा कि वह शुद्ध हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंच गई, तब मारपीट करने वाले भाग गए। जिस युवक को पीटा गया है वो मानसिक दिव्यांग बताया जा रहा है। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया था, जहाँ उसकी मौत हो गई है। पुलिस युवक की शिनाख्त में लगी है, वो कौन है और कहां का रहने वाला है। सब इंस्पेक्टर संदेश सिंह की तरफ से 4 पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एसपी उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्र के पास चलते हैं कि वो हमें क्या जानकारी दे रहे हैं। 31 जुलाई 2025 को थाना भोजीपुरा पर प्रातःकाल 9 बजे ग्राम प्रहरी मेमोर के द्वारा सूचना दी जाती है कि ग्राम मेमोर के ही 4 व्यक्तियों द्वारा एक अज्ञात व्यक्ति को टुकटुक पर बैठाकर गांव के बाहर से गांव में लाकर उसके साथ मारपीट की जा रही है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचती है तो पुलिस को आता देख अभियुक्तगण मौके से फरार हो जाते हैं। घायल को पुलिस के द्वारा चिकित्सालय पहुंचाया जाता है तथा उपनिरीक्षक संदेश सिंह की तहरीर पर 4 अभियुक्तगण लालता प्रसाद, धर्मेंद्र, निर्दोष तथा विकास समस्त निवासीगण ग्राम मेमोर को नामजद करते हुए सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज किया जाता है। पुलिस द्वारा तफ्तीश के दौरान 4 नामित अभियुक्तगण में से 2 अभियुक्तगण तथा 2 अन्य संदेहास्पद व्यक्तियों को पुलिस हिरासत में लेकर गहराई से पूछताछ प्रारंभ की गई। घटना में प्रयुक्त टुकटुक अर्थात ई रिक्शा को भी बरामद किया गया है। तफ्तीश के दौरान ही दोपहर 2 बजे पुलिस को जानकारी होती है कि उपचाराधीन घायल की दौरान उपचार मृत्यु हो गई है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रारंभ की गई है और अज्ञात व्यक्ति की शिनाख्त के काफ़ी प्रयास किए गए, अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। इस प्रकरण में शव की शिनाख्त की जाएगी तथा जितने नामित अभियुक्तगण हैं सभी की गिरफ्तारी कर और अन्य प्रकाश में आने वाले व्यक्तियों को भी पर्याप्त साक्ष्य के साथ माननीय न्यायालय की अभिरक्षा में भेजा जाएगा तथा उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। गौकशी में पुराना शहर का पूरा परिवार नपा। बारादरी थाने की पुलिस ने गौकशी को लेकर 2 महिलाओं समेत 5 पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। इसका सरगना वसीम अहमद को बताया जा रहा है, जो सिमल खेड़ा का रहने वाला है। गैंग में उसकी पत्नी हुमा कुरैशी, बहन सना, माँ फूलबानो, भाई फ़हीम अहमद के अलावा कादी टोला का फैयाद रहमान, सूफी टोला का रिजवान उर्फ पिन्ना, कसाई टोला का कासिम उर्फ शानू भी शामिल है। इंस्पेक्टर धनंजय पांडे ने बताया कि वसीम पर 1 दर्जन से ज़्यादा केस दर्ज हैं। सभी को जेल भेजा गया है। इनकी संपत्तियाँ जब्त करने की कार्रवाई भी प्रस्तावित है। दरगाह से जुड़ी जमात के सदस्य पर हमला। बाकरगंज में आधी रात के बाद दरगाह से जुड़े संगठन जमात रदाए मुस्तफ़ा के सदस्य आमिर रदा पर जानलेवा हमले की खबर सामने आई है। वो बाकरगंज के ही रहने वाले हैं। अस्पताल से घर लौटते वक्त प्याले शाह की मदार के पास 2-3 बदमाशों ने हमला कर दिया। जमात के मीडिया पर्सन मोइन खान का कहना है कि हमला लूट के इरादे से किया गया था। इसे लेकर रात में ही बाकरगंज चौकी पर जाकर इंचार्ज को घटना के बारे में जानकारी दी। मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर भी दे दी गई है। पुलिस अब इस मामले की जाँच कर रही है। शहर के पुलों पर एक ही दिन में 2 ट्रकों के ब्रेक फेल। महादेव और चौपला पुल पर 2 ट्रकों के ब्रेक फेल हो जाने से डिवाइडर पर चढ़ गए। पहला हादसा तड़के महादेव सेतु के कोतवाली वाले छोर पर हुआ। उत्तराखंड से रेता बजी भरकर ला रहा ट्रक तड़के 4 बजे गाय को बचाने के प्रयास में डिवाइडर पर चढ़ गया। गनीमत रही कि तड़के ट्रैफिक ना के बराबर था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। जोरदार आवाज से कोतवाली से पुलिसकर्मी निकल आए। चालक और हेल्पर को ट्रक से बाहर निकाला। इस हादसे के बाद दूसरा हादसा चौपला पुल से गन्ना मिल की तरफ जाते वक्त हुआ है। लोहा भरा तेज रफ्तार ट्रक
ट्रक ब्रेक फेल होने पर डिवाइडर में घुस गया। उसके पहियों से आग की लपटें निकलने लगी। फायर ब्रिगेड ने सूचना मिलने के बाद आग पर काबू पाया। पाकिस्तान से होने वाले क्रिकेट मैच का विरोध। युवाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर पाकिस्तान से होने वाले क्रिकेट मैच पर विरोध जताया है। कहा है कि आतंकवाद और क्रिकेट साथ साथ नहीं चल सकती। ऐसे में भारत को मैच रद्द कर देना चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। पुराने शहर में तोड़ दिया गया अवैध निर्माण। मोहल्ला सतीपुर में स्प्रिंग डेल के बराबर वाली गली में दो सगे भाइयों ने अवैध तरीके से पक्का निर्माण करा लिया था, जिससे यहां रहने वाले दूसरे लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा था। उन्होंने मामले की शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर की। अफसर अली की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए नगर निगम की टीम ने मौके पर जाकर पक्का निर्माण तोड़ दिया। डीएम ने कुर्क कराई चीनी मिल की जमीन। बहेड़ी की केसर इंटरप्राइजेज चीनी मिल की 11.88 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन डीएम अविनाश सिंह के आदेश पर कुर्क कर ली गई है। इसके लिए जिला गन्ना अधिकारी के नेतृत्व वाली टीम चीनी मिल पहुंची और डीएम के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करा दिया। अब आगे इस जमीन को नीलाम करके किसानों को बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान कराया जाएगा। जब चाय के खोखे को ही खींच ले गया सांड। नवाबगंज में दो सांडों की लड़ाई के बीच चाय के खोखे को खींच ले जाने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पहले दो सांड आपस में लड़ने लगे। जब चाय का खोखा चलाने वाले शख्स ने उन्हें भगाने का प्रयास किया तो उसके खोखे में घुस आए। एक सांड खोखे को सींग में फंसाकर बहुत दूर तक खींच ले गया। इससे चाय विक्रेता का काफी नुकसान हुआ है। उस दौरान वहां बैठकर चाय पीने वाले लोग भी सांडों की लड़ाई से बचने के लिए भाग खड़े हुए। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ। हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही तो हमारी खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।